गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का देवभूमि क्विज में। आज उत्तराखंड परीक्षावाणी प्रैक्टिस सीरीज का 8वां दिन है, जिसमें हम उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजकुमारी ईश्वरा किस राजा की पुत्री थी? ए. अमोघ मूर्ति, बी. भास्कर वर्मन, सी. वसंत देव, डी. हर्षवर्धन। सही आंसर है बी. भास्कर वर्मन। राजकुमारी ईश्वरा का विवाह किससे हुआ था? ए. जालंधर के राजकुमार चंद्रगुप्त, बी. यशोवर्मन, सी. वशिष्ठ मुनि, डी. त्रिभुवन राज। सही आंसर है ए. जालंधर के राजकुमार चंद्रगुप्त। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल किस जाति को भारत एवं हिमालय क्षेत्र की अध्यात्म प्रजाति मानते हैं? ए. खस, बी. शौका, सी. किरात, डी. कौल मुंडा। सही आंसर है डी. कौल मुंडा। जॉर्ज ग्रियर्सर किसे हिमालय क्षेत्र की अध्यात्म प्रजाति मानते हैं? ए. खस, बी. नाग, सी. किरात, डी. योद्धे। सही आंसर है सी. किरात। किरात विशेषधारी भगवान शिव और अर्जुन के युद्ध का वर्णन किस पर्व में मिलता है? ए. वन पर्व, बी. सभा पर्व, सी. उद्योग पर्व, डी. शांति पर्व। सही आंसर है ए. वन पर्व। भोटांतिक भोटिया शौका कहाँ रहने वाली व्यापारिक प्रजाति थी? ए. यमुना घाटी, बी. काली नदी घाटी, सी. तराई, डी. शिवालिक। सही आंसर है बी. काली नदी घाटी। 1962 तक शौका लोग किससे व्यापार करते थे? ए. नेपाल, बी. सिक्किम, सी. भूटान, डी. तिब्बत। सही आंसर है डी. तिब्बत। भोटियाओं में वर्षा के देवता कौन थे? ए. घबला, बी. कुबेर, सी. कात्याय, डी. धूर्मा। सही आंसर है डी. धूर्मा। भोटियाओं में व्यापार संपत्ति के देवता कौन थे? ए. धूर्मा, बी. घबला, सी. नागराज, डी. वज्र। सही आंसर है बी. घबला। यमुना घाटी में यदुओं के पश्चात कौन सा वंश स्थापित हुआ? ए. नागवंश, बी. कुणिंद, सी. पाल, डी. गुप्त। सही आंसर है ए. नागवंश। नागवंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ए. तालेश्वर ताम्रपत्र, बी. गोपेश्वर त्रिशूल लेख, सी. कालसी अभिलेख, डी. राजतरंगिणी। सही आंसर है बी. गोपेश्वर त्रिशूल लेख। गणपति नाग ने किसके सामने शक्ति त्रिशूल स्थापित कराया? ए. कण्वाश्रम, बी. बद्रीनाथ, सी. रुद्र महालय, डी. जागेश्वर। सही आंसर है सी. रुद्र महालय। 6वीं सदी के उत्तरार्ध में किस वंश ने नागों की सत्ता समाप्त की? ए. होण, बी. कत्यूरी, सी. पौरव, डी. मौखरी। सही आंसर है डी. मौखरी। वेनसांग किस राज्य में गया था? ए. मानसखंड, बी. पौलीहीमोपुलो ब्रह्मपुर, सी. कात्यूर, डी. उत्तर कुरु। सही आंसर है बी. पौलीहीपोलू ब्रह्मपुर।
वेन्सांग के अनुसार ब्रह्मपुर राज्य किस धर्म के लिए प्रसिद्ध था? ए जैन धर्म, बी शैव धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी वैष्णव धर्म। सही आंसर है सी बौद्ध धर्म। वेन्सांग ने हरिद्वार के बारे में क्या लिखा है? ए यह समुद्र तट है, बी भागीरथी नदी के किनारे का नगर, सी यह पहाड़ की चोटी है, डी यह जंगल है। सही आंसर है बी भागीरथी नदी के किनारे का नगर। हर्ष के बाद उत्तराखंड में क्या स्थिति उत्पन्न हुई? ए बहुराजकता, बी समुद्री व्यापार, सी एकीकृत राज्य, डी औद्योगिक विकास। सही आंसर है ए बहुराजकता। कार्तिकपुर राज्य की उत्तरी सीमा कहाँ तक बताई गई है? ए नेपाल, बी रुहेलखंड, सी सतलज, डी तिब्बत कैलाश। सही आंसर है डी तिब्बत कैलाश। कार्तिकपुर राजवंश की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी? ए बैजनाथ, बी जोशीमठ के निकट करतेपुर, सी पांडुकेश्वर, डी देवप्रयाग। सही आंसर है बी जोशीमठ के निकट कार्तिकेयपुर। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने कराया? ए वसंतदेव, बी इष्टगणदेव, सी भूदेव, डी त्रिभुवनराज। सही आंसर है ए वसंतदेव। सोमचंद का आगमन लगभग कब हुआ? ए 1009 to 10 सी, बी 1019 to 20 सी 1029 to 30 सी, डी 1039 to 40 सी। सही आंसर है बी 1019 to 20 सी। सोमचंद कहाँ से आया था? ए काशी, बी बनारस, सी झूसी प्रयागराज, डी अयोध्या। सही आंसर है सी झूसी प्रयागराज। सोमचंद किस वंश से संबंधित था? ए पंवार, बी पौरव, सी कुषाण, डी चंदवंश। सही आंसर है डी चंदवंश। ब्रह्मदेव ने सोमचंद के साथ क्या किया? ए युद्ध किया, बी अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, सी राज्य से निकाल दिया, डी कर लगाया। सही आंसर है बी अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। चंद वंश की नींव किसने रखी? ए ब्रह्मदेव, बी लक्ष्मीचंद, सी सोमचंद, डी बाज बहादुर चंद। सही आंसर है सी सोमचंद। चंद राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? ए चंपावत, बी अल्मोड़ा, सी रुद्रपुर, डी काशीपुर। सही आंसर है ए चंपावत। सोमचंद के समय चंपावत के आसपास किस प्रकार के छोटे राज्य थे? ए केवल राजपूत, बी खस नाग मेद चांडाल आदि, सी केवल ब्राह्मण, डी केवल जैन। सही आंसर है बी खस नाग मेद चांडाल आदि। सोमचंद के बाद कौन गद्दी पर बैठा? ए पूर्णचंद, बी इंद्रचंद, सी आत्मचंद, डी ज्ञानचंद। सही आंसर है सी आत्मचंद। आत्मचंद के बाद कौन गद्दी पर बैठा? ए पूर्णचंद, बी वीरचंद, सी रत्नचंद, डी प्रतापचंद। सही आंसर है ए पूर्णचंद।
चंद शासकों में गरुड़ उपाधि किसे मिली? ए थोरचंद, बी जगतचंद, सी रुद्रचंद, डी ज्ञानचंद। सही आंसर है डी ज्ञानचंद। ज्ञानचंद कब के शासक थे? ए 1305 टू 1360, बी 1425 टू 1480, सी 1365 टू 1420, डी 1500 टू 1550। सही आंसर है सी 1365 टू 1420। ज्ञानचंद किस सुल्तान के दरबार में गए थे? ए अकबर, बी फिरोज शाह तुगलक, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। सही आंसर है बी फिरोज शाह तुगलक। बालो कल्याण चंद ने किस राज्य को चंद राज्य में मिलाया? ए काशीपुर, बी मणकोटी, सी जौनसार, डी डोटी। सही आंसर है बी मणकोटी। किस चंद शासक ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले गया? ए रुद्रचंद, बी जगतचंद, सी बालो कल्याण चंद, डी त्रिमल चंद। सही आंसर है सी बालो कल्याण चंद। रुद्रचंद ने किस नगर की स्थापना की? ए रुद्रपुर, बी बैजनाथ, सी हल्द्वानी, डी नैनीताल। सही आंसर है ए रुद्रपुर। अल्मोड़ा का मल्ला महल किसने बनवाया? ए ज्ञानचंद, बी प्रतापचंद, सी बाज बहादुर चंद, डी रुद्रचंद। सही आंसर है डी रुद्रचंद। रुद्रचंद ने किस मुगल बादशाह के पास भेंट लेकर गया था? ए शाहजहां, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी अकबर। सही आंसर है डी अकबर। लक्ष्मीचंद ने कौन सा कार्यालय खुलवाया? ए दारोगा कार्यालय, बी खजाना कार्यालय, सी बंदोबस्त कार्यालय, डी लेखा कार्यालय। सही आंसर है सी बंदोबस्त कार्यालय। लक्ष्मीचंद ने कौन सी नई कचहरियां खुलवाई? ए केवल दीवानी, बी न्योवाली व बिस्टाली, सी केवल फौजदारी, डी केवल ग्राम। सही आंसर है बी न्योवाली व बिस्टाली। त्रिमलचंद को शाहजहां ने कौन सी उपाधि दी? ए बहादुर व जमींदार, बी बहादुर, सी नवाब, डी राजाधिराज। सही आंसर है ए बहादुर व जमींदार। नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा चंद शासक कौन था? ए ज्ञानचंद, बी देवीचंद, सी रुद्रचंद, डी उद्योगचंद। सही आंसर है डी उद्योगचंद। बाज बहादुर चंद ने शाहजहां के दरबार में कब भेंट दी? ए 1644, बी 1654, सी 1664, डी 1674। सही आंसर है बी 1654। बाज बहादुर चंद ने औरंगजेब के दरबार में कब भेंट दी? ए 1662, बी 1654, सी 1670, डी 1680। सही आंसर है ए 1662। नंदा प्रतिमा को गढ़वाल से कहाँ लाया गया? ए देहरादून, बी टिहरी, सी अल्मोड़ा, डी चंपावत।
सही आंसर है सी, अल्मोड़ा। बाज बहादुर चंद ने थल में किस प्रकार का निर्माण कराया? ए शिव मंदिर, बी हथिया देवल, सी मस्जिद, डी गुरुद्वारा। सही आंसर है बी, हथिया देवल। जगतचंद के शासनकाल को क्या कहा जाता है? ए पतन काल, बी युद्ध काल, सी कुमाऊं का स्वर्णकाल, डी उपनिवेशक काल। सही आंसर है सी, कुमाऊं का स्वर्णकाल। कल्याणचंद बहादुर ने कौन सा महल बनवाया? ए चौमहला महल, बी मल्ला महल, सी लाल महल, डी पुराना दरबार। सही आंसर है ए चौहला महल। देवीचंद को किस नाम से जाना जाता है? ए कुमाऊं का अकबर, बी कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक, सी कुमाऊं का अशोक, डी कुमाऊं का हर्ष। सही आंसर है बी, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक। 1790 में कुमाऊं पर किसने अधिकार कर लिया? ए गुप्तों ने, बी मराठों ने, सी मुगलों ने, डी नेपाल के गोरखाओं ने। सही आंसर है डी, नेपाल के गोरखा। चंद वंश का अंत किसके हाथों हुआ? ए अंग्रेजों, बी गोरखाओं, सी शंकों, डी कुषाणों। सही आंसर है बी, गोरखाओं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को यहीं पे ख़त्म करते हैं और बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दे और आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही करे हैं आप अपना स्कोर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।